हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो लिमिट्स की ये जो सॉल्व एग्जांपल्स वाली सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस ऑफ 2y रेज टू 1/y²। तो पहली तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता था, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 रेज्ड टू 1/0²। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 रेज्ड टू इन्फिनिटी। ये एक कैसा, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाली लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आज हम देखेंगे। अब तक हमने 0/0 वाली देखी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली देखी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एक एग्जाम्पल देखा था। इन्फिनिटी रेज टू ज़ीरो अभी तक हमने नहीं देखा, 1 रेज टू इन्फिनिटी आज देखेंगे। 0 रेज टू ज़ीरो भी हमने अभी तक तो नहीं देखा। 0 इंटू इन्फिनिटी हमने बहुत बार देखा। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से हमने 5 अब देख लिए, 2 रह गए हैं। तो आज हम 1 रेज टू इन्फिनिटी वाला देखते हैं, इसको कैसे करना था। 0 रेज टू ज़ीरो, इन्फिनिटी रेज टू ज़ीरो और 1 रेज टू इन्फिनिटी का कॉमन प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग, सेम प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का। तो क्या तरीका होता है देखते हैं हम। जो लिमिट थी ना हमारी, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस ऑफ 2y रेज टू 1/y², इसमें आप दोनों तरफ ln ले लीजिए। जैसे सपोज करिए कि मैंने अगर इसको सपोज इस लिमिट की वैल्यू t ले ली, तो अब दोनों तरफ मैं ln लेता हूँ। ln t इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस ln ऑफ cos 2y रेज टू 1/y²। अब आपको पता है ln a रेज टू b, b ln a होता है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस 1/y² इंटू ln cos 2y। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस ln cos 2y डिवाइडेड बाय y²। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हो गया कि ये जो अब बन रही है ना ln cos 2y/y², अगर आप इसमें अब y को 0 पुट करें तो क्या आ रहा है, देखिए ln cos 0 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि ln cos 0 1 होता है, तो ln 1/0 और ln 1 0 होता है, तो 0/0। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, अब ये जो भी लिमिट आएगी ये आपके पास 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा। और ये तीनों तो अब हमने कितने एग्जाम्पल से देख लिया कैसे सॉल्व करना होता है। आपके पास सीरीज एक्सपेंशन है, आपके पास एल हॉस्पिटल रूल है, तो इनमें से आप किसी को भी यूज़ करके इस लिमिट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। अब क्या आएगा, देखिए 0/0 आ रही है, तो अब लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस, अब इसको ln cos 2y को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले तो 1/cos 2y आ जाएगा, और फिर माइनस साइन 2y आएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन, और फिर 2y का चेन रूल से आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2y, है ना, y² का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ये एक 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन बाहर आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस tan 2y डिवाइडेड बाय y, ऐसे आ गया। अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है ना। आपको पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाय x कितनी होती है, 1 होती है, और लिमिट tan kx बाय x k होती है। कैसे, देखिए अभी भी अगर आप इसको देखें तो ये 0/0 फॉर्म ही आ रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो वो करने पर कैसे आ जाएगा, देखिए tan 2y का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² 2y, और एक 2y का डिफ्रेंशिएशन वाला चेन रूल का 2 आ जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन 1। इसमें आप y को 0 पुट के दे दीजिए, तो ये आएगा आपके पास sec² 0, यानी कि 1/cos² 0, और cos² 0 1 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया आपके पास sec² 0। तो आंसर आपके पास आ गया tan 2y/y
की लिमिट की वैल्यू एट वाई टेंडिंग टू 0 प्लस 2 आ गई। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा -2, क्योंकि ये माइनस साइन आ गई थी आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया कि एल एन टी, याद रखिए एल एन टी जो था, एल एन टी इज इक्वल टू लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 एल एन कॉस 2y बाय रेस टू 1/y² था। तो इस यहाँ पर जो हमने अभी वो एल हॉस्पिटल लगा कर जो लिमिट निकाली उसकी वैल्यू 2 थी। तो इसका मतलब क्या कि एल एन मतलब लॉग बेस ई होता है, तो लॉग टी बेस ई इज इक्वल टू -2। और फाइनल आंसर क्या कि जो मेरी ओरिजिनल लिमिट टी थी, टी क्या थी मेरी लिमिट, cos 2y रेस टू 1/y², इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास e रेस टू -2 या फिर 1/e²। ठीक है, तो ये आपको फाइनल स्टेप बहुत अच्छे से याद रखना है कि वो जो हम निकालेंगे वो वैल्यू एल एन टी की आएगी, टी की मुझे e रेस टू जो भी आंसर आया वो करना होगा, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस इस प्लेलिस्ट में उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू।